गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। देखो, ये जो बीएनएसएस की डेली इवनिंग में 7 बजे क्लास आती है, आप पंचुअल हो जाओ 7 बजे। आप ये समझो कि यस, मुझे ऑफलाइन क्लास में जाना है या मेरी खुद की लाइव क्लास चल रही है। डेली ये क्लासेस आपको मिल रही है डेली। अगर 7 बजे अगर शार्प आप आ जाते हो तो इससे आप पंचुअल भी बनोगे। साथ के साथ मैं आपको कह रही हूँ कि डेली 3 से 4 सेक्शन पढ़ने पे आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे जिन्होंने बीएनएस की सीरीज ऑनेस्टी से डेली इवनिंग में 7 बजे ली है। उनके कमेंट्स आते हैं, उनकी पीडीएफ आती है कि देखो मैडम, हमने आपकी क्लास से ये नोट्स प्रिपेयर किए। तब ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि यस, मेरे जो एफर्ट्स हैं वो बहुत से स्टूडेंट्स के काम आ रहे हैं। देखो, आपका जो मोटिवेशन होता है ना इन सब चीजों का, वो मुझे डबल मोटिवेट करता है। अगर मुझे लग रहा है कि यस, मेरी बीएनएसएस की सीरीज से स्टूडेंट्स डेली क्लास को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उनको चीजें समझ आ रही है, नोट्स बना रहे हैं, तो इसी मोटिवेशन के साथ मैं आगे बीएसए को भी कंटिन्यू करूंगी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पेड क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डेली इवनिंग में 7 बजे आ जाइए, क्लास लीजिए। अगर आपको क्लास का लिंक नहीं पता चलता कि मैडम हमारे पास क्लास का लिंक नहीं आता, तो एमडी लो क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। डेली 7 बजे क्लास का लिंक आ जाता है और वहां पर अदर एग्जाम्स की इन्फॉर्मेशंस भी आपको मिलती है। तो अगर आपने वो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, वहां से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, देन मैं आपको व्हाट्सएप पे ऐड कर दूंगी। अब देखो, यहाँ पे जो ये सीरीज अपनी चल रही है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई पैसे नहीं देने। सब्सक्राइब करना होता है, लाइक करना होता है, कॉमेंट करना होता है, जिसके कोई भी चार्ज नहीं लगते हैं। तो अगर मैडम आपके लिए इतना कर रही है, तो अगर आप क्लास देख रहे हो, ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, तो लाइक जरूर किया करो क्लास को और कमेंट जरूर किया करो। अब इन सेक्शंस को पढ़ने के बाद अगर लगता है आपको कि मैडम मुझे आगे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन की आगे प्रैक्टिस भी करनी है, तो 59 रुपीज की एक मेंबरशिप चल रही है, मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। मंथली 59 रुपीज कोई ज्यादा नहीं है, जहां पे आपको बीएनएस के 500+ क्वेश्चन मिल जाएंगे, बीएनएसएस के 100+ क्वेश्चन है जो कि अभी चल रहे हैं, और मेंस के आंसर राइटिंग की क्लासेस भी आपको वहां पे मिलेंगी। तो ये सारी चीजें आप ज्वाइन कर लो, तो घर बैठ के जितनी ज्यादा हो सके आप अपनी प्रिपरेशन आगे एक्स्ट्रा कर सकते हो। अब देखो, आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन है सेक्शन 185 एंड 186 को लेके। देखो, इससे पहले हमने एक सेक्शन पढ़ा 184, जहां पे मैंने हर एक एक चीज, एक एक वर्ड बताया है कि जब भी किसी विक्टिम के साथ, किसी फीमेल के साथ रेप होता है, तो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरीके से की जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये क्लास पहली बार देख रही हो तो पहले वो जाके क्लास देख लो, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ सेक्शन 185 पे। देखो, 185 कहता है सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। अब सर्च का मतलब है तलाशी। ये जो तलाशी है वो किसके द्वारा की जा रही है? पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जा रही है। अब जब तलाशी एक पुलिस ऑफिसर करता है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर आगे अपनाया जाएगा वो हमें बताता है सेक्शन 185। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज साथ के साथ पढ़ते जाएंगे। बेरेक्ट ले लो, नोटबुक ले लो, पेन ले लो, हाईलाइटर ले लो, चीजें साथ के साथ हाईलाइट करते जाना। देखो, सबसेक्शन 1 कहते हैं, जब भी किसी पुलिस स्टेशन के बाहर साधक अधिकारी या इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस अधिकारी के पास ये रीजन टू बिलीव है, विश्वास करने का कारण है कि किसी भी अपराध की इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए आवश्यक, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वह अधिकृत है, कि उसको इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है, किसी भी स्थान पर पाया जा सकता है, उस पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर जिसका वह प्रभारी है या जिससे वह जुड़ा हुआ है, उसकी राय में ऐसी चीज बिना किसी अनुचित देरी के अन्यथा प्राप्त नहीं की जा सकती। कि अगर किसी पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को लगता है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, अगर मैंने इन्वेस्टिगेशन में डिले किया तो वहां पे जो चीज मुझे उस तलाशी के दौरान मिलनी थी वो नहीं मिलेगी, देन वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? ऐसा अधिकारी
अपने विश्वास के आधार को, अंडरलाइन करो, लिखित रूप में पहले अपना रीजन टू बिलीव लिखेगा, वो बताएगा, किस में लिखेगा, केस डायरी में लिखेगा कि मुझे ये विश्वास करने का आधार है कि मुझे वहां पर क्या करना चाहिए, सर्च करना चाहिए, तलाशी करनी चाहिए। अगर उसमें मैंने डिले किया तो शायद वो चीजें जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगी। तो वो अपने इस आधार को एक केस डायरी में नोट करेगा, लिखित रूप में दर्ज करेगा, और जहां तक संभव हो ऐसे लिखने में निर्दिष्ट करना जिसके लिए खोज की जानी है, सर्च किया जाना है, वो ये भी बताएगा कि मुझे यहाँ पे तलाशी क्यों लेनी है, वो रीजन भी बताएगा। ऐसे स्टेशन की सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर ऐसी चीज के लिए खोज कर सकता है या खोज करवा सकता है। तो जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को लगता है कि मुझे किसी जगह पर तलाशी लेनी है, तो वो क्या करेगा, एक केस डायरी में लिखित रूप में आधार बताएगा कि मुझे यहाँ पर तलाशी क्यों करनी है। कि whenever an पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, कौन सा पुलिस ऑफिसर है जो इंचार्ज है, मेन है उस पुलिस स्टेशन का, और अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, और ऐसा व्यक्ति जो, ऐसा पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हैज रीजनेबल ग्राउंड, उसके पास उचित आधार है, फॉर बिलीविंग दैट एनीथिंग नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, उसके पास एक रीजनेबल ग्राउंड है ये विश्वास करने के लिए कि ये आवश्यक है, किस लिए, इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए, into any offense which he is authorized to investigate, जिसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑथराइज किया गया है, may be found in any place within the limits of the police station, ऐसे प्लेस पे जो उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के अंदर आते हैं, of which he is in charge or to which he is attached, and that such thing cannot in his opinion be otherwise obtained without undue delay, अगर उसको लगता है कि मैंने नहीं किया तो अनुचित देरी हो सकती है जिसके बाद वो चीज मुझे वहां पे मिलेगी ही नहीं। सच ऑफिसर में आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग, क्या करेगा वो ऑफिसर, अपनी बात को राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा, उन ग्राउंड्स को ऑफिस बिलीव, जिन पे वो बिलीव करते हैं, कहां पर रिकॉर्ड करेगा, केस डायरी में, and specifying in such writing so far as possible the thing for which search is to be made, search or cause search to be made for such thing in any place within the limit of such station। तो वो क्या करेगा, या तो खुद भी सर्च कर सकता है या अपने किसी सबॉर्डिनेट से या अपने किसी पुलिस अधिकारी से क्या करवा सकता है, जो तलाशी है वो करवा सकता है। अब देखो यहाँ पर इसके बाद हम पढ़ते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 ने कहा, सबसेक्शन 1 के तहत कार्यवाही करने वाला पुलिस ऑफिसर यदि संभव हो तो खुद भी तलाशी ले सकता है, कि अगर उसको लगता है कि मुझे ही वहां पर तलाशी लेनी चाहिए तो वो खुद भी वहां पे क्या कर सकता है, तलाशी ले सकता है। अब पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1 shall be if practicable conduct the search in person, तो वो खुद भी वहां पे जाके क्या कर सकता है, व्यक्तिगत तरीके से तलाशी ले सकता है। देन परंतु, परंतु कहते हैं इस धारा के तहत की गई किसी भी तलाशी को, अंडरलाइन करो, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन से या मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया जाएगा। कि जब भी ऐसा पुलिस ऑफिसर किसी तरीके की तलाशी लेने जा रहा है तो उस तलाशी को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन से या मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर सकता है या रिकॉर्ड की जाएगी, यहाँ पे बताया है रिकॉर्ड की जाएगी। देन सबसेक्शन 3 कि यदि खुद जब वो तलाशी कर रहे असमर्थ है, अगर वो लग रहा है कि खुद तलाशी के लिए नहीं जा सकता, कैपेबल नहीं है, और उस समय तलाशी लेने के लिए कोई अन्य सक्षम व्यक्ति भी मौजूद नहीं है। देखो यहाँ पे दो बातें बता रहे हैं कि जब सबसेक्शन 2 ने कहा कि अगर उसको खुद को जाना चाहिए तलाशी लेने के लिए तो वो खुद भी जा सकता है, अगर उसको लगता है कि वो कैपेबल नहीं है तलाशी के लिए तो वो खुद न जाकर किसी कॉम्पिटेंट व्यक्ति को भेजेगा, सक्षम अधिकारी को भेजेगा। लेकिन वहां पर सक्षम अधिकारी भी नहीं है तो वह ऐसा करने के लिए
अपने कारणों को पहले लिखित रूप में दर्ज करेगा, पहले रिटर्न में रीजन बताएगा, और अपने, अंडरलाइन करो, सबऑर्डिनेट किसी अधिकारी से मांग कर सकता है कि वह तलाशी करे, कि अगर वो पर्सन जिसके पास राइट है तलाशी लेने का, अगर वो सब असमर्थ है तो वो किसी कॉम्पिटेंट व्यक्ति को भेजेगा। अगर कॉम्पिटेंट व्यक्ति भी अवेलेबल नहीं है तो वो किसको भेजेगा? अपने सबऑर्डिनेट को, जो उससे नीचे का पुलिस अधिकारी है उसको क्या करेगा? तलाशी के लिए भेजेगा। और ऐसे सबऑर्डिनेट ऑफिसर को एक लिखित आदेश देगा जिसमें तलाशी की जाने वाली जगह और जहां तक संभव हो वह चीज निर्दिष्ट होगी। जब सबऑर्डिनेट को आप तलाशी के लिए भेज रहे हो तो उसको एक रिटर्न में ऑर्डर दोगे, और रिटर्न ऑर्डर में ये लिखना पड़ेगा कि किस जगह पे तलाशी लेनी है और एक्चुअल में हम किस चीज के लिए तलाशी ले रहे हैं वो चीज भी उसे बतानी पड़ेगी। और ऐसा अधीनस्थ अधिकारी उसके बाद ऐसी जगह पर ऐसी चीज की खोज कर सकता है। देन उसके बाद सबऑर्डिनेट ऑफिसर क्या करेगा? उस जगह पर जाएगा और उस चीज के लिए खोज करेगा। तो सब सेक्शन 3 हमें कहता है कि अगर वो कैपेबल नहीं है तो अपने कॉम्पिटेंट को भेजेगा, कॉम्पिटेंट भी नहीं है तो अपने सबऑर्डिनेट को भेजेगा, और लिखित में आदेश देगा कि किस जगह पर जाना है और किस चीज के लिए हमें तलाशी कर रहे हैं, क्या चीज हमें तलाशी करनी है। कि इफ ही इज अनेबल टू कंडक्ट द सर्च इन पर्सन and there is no other person competent to make the search present at the time, he may after recording in writing his reason, वो क्या करेगा? रिकॉर्डिंग करेगा लिखित में अपने रीजन को for so doing, रिक्वायर एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट, अपने जो अधीनस्थ अधिकारी है उसको बताएगा, टू हिम मेक सर्च कि तुझे तलाशी करनी है, एंड ही शैल डिलीवर टू सच सबऑर्डिनेट ऑफिसर एंड ऑर्डर इन राइटिंग, उसको एक लिखित में आदेश देगा, स्पेसिफाइंग द प्लेस टू बी सर्च, किस जगह पे हमें तलाशी करनी है, एंड सो फार एज पॉसिबल द थिंग, वो थिंग क्या है जिसके बारे में, विच सर्च इज टू बी मेड, जिसके लिए हमें तलाशी करनी है, एंड सच सबऑर्डिनेट ऑफिसर में देयर अपॉन सर्च फॉर द थिंग इन सच प्लेस। तो वो ऑफिसर जो सबऑर्डिनेट है वो उस जगह पे जाएगा और तलाशी लेगा। देखो क्या है, हम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। अगर आप हिंदी के हो तो जब मैं इंग्लिश रीड कर रही हूँ तो चीजें नोट करो, क्योंकि जब जज बनने की तैयारी कर रहे हैं तो जो हमारा मीडियम है वो इनफ नहीं है, साथ के साथ हमें इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। और इंग्लिश वालों, अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो तो साथ के साथ हिंदी भी चाहिए। तो दोनों लैंग्वेज पे हमारी पकड़ होनी चाहिए। दोनों लैंग्वेज जब मैं पढ़ रही हूँ तो दोनों पे फोकस करो। देखो मेरा प्रॉपर मीडियम हिंदी है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ते पढ़ते सारी चीजें इंग्लिश में कवर हो जाती है। हिंदी वालों स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसके बाद धीरे 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 चीजें अपने आप समझ आती जाएंगी। तो स्टार्टिंग आज से ही करो और डर निकालो। घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो जैसे मैं इंग्लिश में रीड कर रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ चीजों को, साथ के साथ अंडरलाइन करो। कैसे मैं एक एक दो दो वर्ड का मतलब बता रही हूँ वैसे ही यहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है। तो साथ के साथ इंग्लिश भी देखते हुए जाना है। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 ने कहा इस संहिता के तहत खोज वारंट के प्रावधान। खोज वारंट के प्रावधान याद करो, 96 से लेके हमने 104 तक पढ़े थे चीजें तलाशी वारंट के बारे में। तो इस संहिता के जो खोज वारंट, तलाशी वारंट के जो प्रोविजंस है, और 103 में जो तलाशी के जनरल प्रोविजन दे रखे हैं, जहां तक संभव हो इस धारा के तहत किए गए तलाशी पर भी लागू होंगे। तो जो हमने 96 से लेके और हमने 104 तक जो हम तलाशी वारंट के बारे में पढ़ते हैं, तलाशी के बारे में पढ़ते हैं, वो सारे प्रोविजन जहां तक हो सके जितने एप्लीकेबल होते हैं यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। कि द प्रोविजंस ऑफ द संहिता, संहिता का मतलब जो बीएनएसएस हम पढ़ रहे हैं, एज टू सर्च वारंट जो सर्च वारंट पढ़ते हैं, एंड द जनरल प्रोविजन एज टू सर्च कंटेन्ड इन सेक्शन 103 shall so far as may be applied to a search made under this section। तो वो प्रोविजंस, वो उपबंध यहाँ पर भी तलाशी वारंट को एज इट इज लागू होंगे। देन सबसेक्शन 5 कहते हैं कि सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 3 के तहत बनाए गए किसी भी रिकॉर्ड की कॉपी,
तुरंत, लेकिन अंडरलाइन करो 48 घंटे से पहले अपराध का कॉग्निजेंस लेने वाले सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी कि जो सबसेक्शन 1 में सबसेक्शन 3 में आप तलाशी ले रहे हो, वो तलाशी की एक कॉपी आपको जितना जल्दी हो सके मजिस्ट्रेट को भेजना है। अगर आप तुरंत नहीं भेज सकते तो 48 घंटों के अंदर अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी, वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजनी पड़ेगी और तलाशी लिए गए स्थान के मालिक या अधिभोगी को आवेदन करने पर मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। जिस जगह पर आप तलाशी लेने गए हो, सर्च करने गए हो, उसके उस ओनर की या जो वहां पे उस घर को या उस जगह को यूज कर रहा है अधिभोगी जो है, उसको भी आप उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाओगे। तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट हमारा प्री का क्वेश्चन। नेक्स्ट, copies of any record made under subsection 1 and subsection 3 shall forthwith but not later than 48 hours, जितना जल्दी हो सके उतना, या 48 hours में be sent टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, उस केस में जो कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट है उस नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को 48 आवर्स में भेजी जाएगी। एंड द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द प्लेस, और जो जिस जगह पे हम तलाशी लेने गए उसका ओनर या जो ऑक्यूपायर है, जो अधिभोगी है, जो प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, सर्च शैल ऑन द एप्लीकेशन, अगर वो एप्लीकेशन कर रहा है, बी फर्निश्ड फ्री ऑफ कॉस्ट विद अ कॉपी ऑफ सेम बाय द मैजिस्ट्रेट, और वो कॉपी उस ओनर को या ऑक्यूपायर को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी, मैजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाएगी जब वो आवेदन कर रहे हैं। तो सबसेक्शन 5 में हमें कहा कि 48 आवर्स में आपको क्या करनी पड़ेगी, कॉपी देनी पड़ेगी जहां पे आपने तलाशी की है, सॉरी जहां पे आपने सर्च किया है। नेक्स्ट सेक्शन कहता है 186 कहता है व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मे रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट, वहां पे क्या किया जा सकता है कि पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन है कब रिक्वायर कर सकता है किसी अदर व्यक्ति को सर्च वारंट के लिए, कब किसी अदर पर्सन को जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है रिक्वायर कर सकता है कि जाके आप सर्च कीजिए या सर्च वारंट उसको दे सकता है। कि सबसेक्शन 1 ने कहा कि एक पुलिस स्टेशन का जो भारसाधक अधिकारी है या पुलिस ऑफिसर, जो अंडरलाइन करो सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं है। यहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर की बात की जा रही है। पहला पुलिस ऑफिसर जो भारसाधक अधिकारी से उस स्टेशन का, या ऐसा पुलिस ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर की रैंक का हो सकता है या सब इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर का हो सकता है, नीचे का यहाँ नहीं चलेगा। तो इस लाइन को आप अपने नोट्स में ये भी लिख सकते हो, उप निरीक्षक की पंक्ति से पद में ऊपर या उप निरीक्षक की पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी जांच करने के लिए किसी अन्य पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी की अगर आवश्यकता हो सकती है, चाहे वह उसी जगह या अलग जिले में हो, किसी भी स्थान पर तलाशी करवा सकता है। तो वहां पे क्या की जा सकती है, सर्च करवाई जा सकती है किसी भी मामले में जिसमें पूर्व अधिकारी अपने स्टेशन की सीमा के भीतर तलाशी करवा सकता था। तो ऐसे हम किसी अदर पुलिस ऑफिसर को भी जो सब इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर का हो या सब इंस्पेक्टर की रैंक का हो, उससे हम क्या करवा सकते हैं, तलाशी के लिए कह सकते हैं कि एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और अ पुलिस ऑफिसर नॉट बीइंग बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन may require an officer in charge of another police station whether in the same or different district to cause a search to be made in any place in any case in which former officer might cause search to be made within the limits of his local on station। तो वहां पे वो क्या करवा सकता है, तलाशी के लिए कह सकता है। देन सबसेक्शन 2, ऐसा ऑफिसर अपेक्षित होने पर 185 के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ेगा। जो 185 में हमें प्रोसीजर अभी हमने पढ़ा, देन वो भी पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, 185 के अकॉर्डिंग कार्यवाही करेगा। और पाई गई चीज यदि कोई है को उस अधिकारी को भेजेगा जिसके अनुरोध पर उसने तलाशी ली थी। देन 185 में प्रोसीजर करेगा जैसे हमने 185 में पढ़ा। देन वो रिपोर्ट उस पुलिस ऑफिसर को भेजेगा जिसने उसे तलाशी लेने के लिए कहा था।
कि सच ऑफिसर ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड shall proceed according to the provision of section 185 and shall forward the thing found in any to the officer at whose request the search was made। तो जिसने हमें कहा, जिसने हमें रिक्वेस्ट की, अब हम वो रिपोर्ट बना के उस ऑफिसर को भेज देंगे। देन सबसेक्शन 3, जब भी ये रीजन टू बिलीव है कि सबसेक्शन 1 के तहत किसी अदर पुलिस स्टेशन के बाहर साधक अधिकारी को तलाशी लेने की आवश्यकता के कारण हुई देरी के परिणाम स्वरूप अपराध के सबूत छुपाए जा सकते हैं, नष्ट किए जा सकते हैं, पुलिस स्टेशन के बाहर सदर अधिकारी या इस चैप्टर के तहत कोई इन्वेस्टिगेशन करने वाला पुलिस अधिकारी के लिए इस धारा के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य पुलिस स्टेशन की सीमा में किसी भी स्थान की तलाशी करना वैध होगा। और मानो 185 में उसने क्या किया है, वैसा प्रोसीजर किया है कि मान लो कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर के पास ये रीजन टू बिलीव है, विश्वास करने का कारण है कि अगर हमने तलाशी लेने में डिले किया तो शायद यहाँ पे जो अपराध की चीजें हमें मिल सकती है, जो सबूत है वो छुपाए जा सकते हैं, नष्ट किए जा सकते हैं, तो वो क्या किया जाएगा, उस जगह पर तलाशी करवाने के लिए बोल सकता है। और उस जगह पे कैसे किया जाएगा, 185 में जो तलाशी का प्रोसीजर बताया है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। एंड सबसेक्शन 4 कहते हैं कि जब सबसेक्शन 3 के तहत तलाशी लेने वाला कोई अधिकारी तुरंत पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को तलाशी की सूचना भेजेगा और जिसकी सीमा के भीतर ऐसा स्थान स्थित है, जिसकी सीमा के भीतर ऐसा स्थान स्थित है और ऐसी सूचना के साथ एक कॉपी भी भेजेगा जो 103 के तहत तैयार की गई सूची की और अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त निकटतम मजिस्ट्रेट को 185 के सबसेक्शन 1 या 3 में निर्दिष्ट रिकॉर्ड की प्रतियां भेजी जाएगी। तो सिंपल सी बात कि जब भी तलाशी ली जाएगी, सर्च किया जाएगा, तो जो मेन ऑफिसर है उसको भी हम कॉपी भेजेंगे और जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसको भी हम क्या करेंगे, उस तलाशी की कॉपी भेजेंगे और वो मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट है उसको भेजी जाएगी। और जहां पे तलाशी की गई स्थान है उसका मालिक या अधिभोगी आवेदन करता है तो उसको क्या की जाएगी, कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो हमने 185 में पढ़ी वही चीज हमें यहाँ पे बता रखी है कि अगर जिस प्लेस पे हम तलाशी ले रहे हैं वहां पर क्या की जाएगी, उस अधिभोगी को या स्वामी को कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। देन इसके बाद हमारा सेक्शन आता है 187, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, प्री में आता है, इंटरव्यू में आता है और मेंस में भी पूछा जाता है। तो ये जो सेक्शन है 187 वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने 185 और 186 पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम 187 पढ़ेंगे। मैंने पहले भी ये चीज क्लियर की थी कि इस चैप्टर से हमारे मोस्ट ऑफ द मेंस के क्वेश्चन निकलते हैं और प्री और इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो साथ के साथ सेक्शंस पे लिखा करो कि जो मैडम बता रही है ये मेंस का क्वेश्चन है, ये प्री का है या इंटरव्यू का है, या ऐसे शॉर्ट में लिख लिया करो सेक्शन के साथ प्री मेंस इंटरव्यू, या ओनली प्री का है तो पी लिख दिया करो, ओनली मेंस का है तो मेन लिख दिया, एम लिख दिया करो, ठीक है, ताकि जब भी आप याद करो, जब भी आप रिवीजन करो, आपको ये आइडिया लग जाए कि ये मुझे मेंस पर्पस से रिवाइज करना है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी है इसके लिए मुझे कमेंट्स जरूर करना, और आगे इस बीएनएसएस की सीरीज के अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बट क्लास को लाइक किए बिना यहाँ से नहीं जाना, फटाफट लाइक करके देन आप जा सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।